बात है। सूर्यगढ़ राज्य में राजा अमरदेव, रानी वैजयंती और 2 बेटियां रहती थी। बड़ी बेटी कनिका रानी की अपनी संतान थी, जबकि छोटी बेटी आर्या राजा की पहली पत्नी की याद थी। रानी वैजयंती कनिका को आंखों का तारा मानती थी, लेकिन आर्या से उन्हें नफरत थी। आर्या से दिन रात महल के सारे काम करवाए जाते, झाड़ू पोछा, कपड़े, रसोई, और बदले में न सम्मान न प्यार। कई बार तो उसे बिना खाना खाए ही सोना पड़ता। एक रात महल में स्वादिष्ट भोजन बना। रानी और कनिका ने हंसते हंसते सब खा लिया। आर्या पूरी रात भूखी रही। अगली रात भूख से मजबूर होकर उसने रसोई में रखा थोड़ा सा खाना खा लिया। सुबह होते ही रानी ने शोर मचा दिया, महाराज, आपकी बेटी ने हमारा सारा खाना खा लिया, अब हम क्या खाएंगे? राजा ने बिना सच्चाई जाने क्रोध में आदेश दे दिया, इसे जंगल में छोड़ आओ। आर्या कुछ न बोली, बस चुपचाप सिपाहियों के साथ चली गई। घने जंगल में आर्या को अकेला छोड़ दिया गया। डर, भूख और आंसू सब एक साथ टूट पड़े। तभी उसे एक बुजुर्ग साध्वी मां मिली। वे उसे अपनी कुटिया में ले गई। साध्वी बोली, बेटी, याद रखना, जो भी दुखी या भूखा आए उसे कभी खाली हाथ मत लौटाना। किस्मत दिल देखती है। कुछ दिन बाद एक घायल युवक जंगल में भटकता हुआ आया। उसका नाम था वीर। उसकी आंखों में दर्द और थकान थी। आर्या ने बिना कुछ पूछे अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया। वीर बोला, तुम्हें पता है, इस जंगल में किसी ने पहली बार मुझसे इंसान की तरह बात की है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। वीर की बातें अलग थीं, उसकी सोच गहरी थी। आर्या को पहली बार सम्मान और अपनापन महसूस हुआ। एक दिन वीर ने सच बताया, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, मैं इस वनराज्य का उत्तराधिकारी हूं। उसने आर्या को एक पोटली दी और कहा, यह तुम्हारी दया का फल है। पोटली खुलते ही सोने और रत्नों की चमक फैल गई। उस धन से आर्या ने जंगल में एक सुंदर महल बनवाया। लोग उसे जंगल की रानी कहने लगे। वह न्यायप्रिय थी, दयालु थी और सबसे बढ़कर खुश थी। वीर और आर्या का प्रेम अब सबके सामने था। एक दिन राजा अमरदेव को खबर मिली, जंगल में एक नई रानी है जिसका दिल सोने से भी शुद्ध है। राजा उसे देखने पहुंचे और पहचानते ही आंखों से आंसू बह निकले। आर्या, मुझे माफ कर दो। आर्या ने झुककर कहा, पिता, जिसने मुझे जंगल दिया उसी जंगल ने मुझे मेरी पहचान दी। वीर और आर्या का विवाह हुआ, प्यार, सम्मान और विश्वास के साथ। और सूर्यगढ़ ने सीखा, जो दूसरों को ठुकराता है वही एक दिन पछताता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें